साल 2014। रात के करीब 3 बजे की बात है। मैं और मेरे 4 दोस्त दिल्ली के एक पुराने फार्म हाउस में बैठे थे। हाँ, मैं आपको बता दूं कि पेशे से हम सब राइटर हैं। उस रात हम एक नया परफॉर्मिंग एक्ट लिख रहे थे। हम सारे एक कमरे में बैठ के हंसी मजाक और काम भी कर रहे थे। हमारे में से एक दोस्त दिनेश ने कहा कि यार, रात के 3 बज गए हैं। अब तुम लोग भूत प्रेत की बात करना शुरू मत कर देना। वो घर दिनेश का ही था। वो बहुत पूजा पाठ करने वाला इंसान था। उसने बोला, देखो, इन सब चीजों से मुझे सच में डर लगता है। बस काम पर ध्यान दो। हम सब हंसने लगे और मैंने कहा, अरे डरने की क्या बात है भाई, थोड़ी बातें कर लेते हैं, मजा आएगा। ठीक है, अगर इतना ही दम है तुम लोगों में तो सारी लाइटें बंद कर देते हैं। सब अपना अपना फोन, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी यहीं छोड़ दो और बाहर हॉलवे में 5 मिनट खड़े रहो अंधेरे में। जो करेगा उसे हम सब 10-10 हजार रुपए देंगे। सब उस पर राजी हो गए और हमने एक नियम बनाया कि अगर किसी को डर लगे तो बस दरवाजे पर 3 बार नॉक करना है, तो अंदर जो रहेंगे वो दरवाजा खोल देंगे। कार्तिक, जो सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बना रहा था, उसे कहा गया, चल तू ही जाके खड़ा हो, तू ही सबसे कूल बन रहा था। उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया। अरे यार, मेरी सुबह फ्लाइट है, छोड़ो ना। दूसरे दोस्त निखिल ने कहा, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे तो सच में डर लगता है। अब किसी को तो जाना ही था। मैंने सोचा चलो मैं ही चला जाता हूं, 5 मिनट की तो बात है। मैं वो कमरे से निकल के बाहर जाके खड़ा हो गया। दीवार के सहारे सिर टिकाया, आंखें बंद की। लगभग 30-40 सेकंड ही हुए थे कि मुझे गर्दन के पीछे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए क्योंकि वहां अंधेरा था। और सामान्य सी बात है कि अंधेरा है तो थोड़ा तो डर लगता ही है। ये सब बचपन से दिमाग में बैठा हुआ है। मैंने सोचा कि मैं वहीं पे थोड़ा वॉक कर लेता हूं, 5 मिनट तो निकल ही जाएंगे। मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया। हॉलवे में घना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस कमरे के अंदर चांद की थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। मैं वहां चला गया कि मुझे वो रोशनी के सहारे कुछ नजर आ जाए। 2.5 मिनट बीत गए। मैं वहीं चांद की रोशनी में खड़ा था। फिर अचानक पीछे से दरवाजे पर टक 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 की आवाज आई। मैं मुस्कुराया। मुझे पता था ये मेरे दोस्त हैं जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं उनके डराने से डरने वाला नहीं था। मुझे हंसने की आवाज आई। वो सब अंदर से हंस रहे थे। मैं उस ओर गया। उन्होंने दरवाजा खोला और बोले, तेरी तो फट गई। मैंने कहा, मुझे तो डर नहीं लगा, तुम लोग ही बेवकूफी कर रहे थे। तू ही तो डर गया था, तूने ही दरवाजे पर 3 बार नॉक किया। मैंने कहा, अरे मैंने नहीं किया, तुम लोग ही मुझे डराने के लिए अंदर से दरवाजे पर मार रहे थे। ये बहस ऐसे ही 10 से 15 मिनट तक चलती रही। थोड़े समय बाद दिनेश मेरे पास आया, जिसका वो घर था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझसे कहा, मैं कसम खाता हूं, हमने अंदर से दरवाजे पर नहीं मारा। अगर तूने किया हो तो प्लीज बता दे भाई। मैं बोला, भाई मैंने नहीं किया, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मैं ये बोल ही रहा था तो लाइट चमकना शुरू हो गई।
और उसी समय दरवाजे से भी आवाज आने लगी। हम सब दरवाजे की तरफ पलटे और वो आवाज फिर आई। पूरे टाइम वही आवाज होती रही। कुछ देर बंद होती, फिर दोबारा शुरू हो जाती। और जब दरवाजे की आवाज रुकती तो हमें बाहर किसी के चलने की आवाज आती, जैसे कोई भारी कदमों से बाहर चल रहा हो। ये सब करीब आधे घंटे तक चलता रहा। 3:30 से लेकर 4 बजे तक। हम वहीं रूम में ही सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। हम सभी काफी डर गए थे। मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें यहां से जल्दी बाहर निकाल दो। जैसे ही सूरज की पहली किरण आई, हम सब वहां से बाहर निकले। उसके बाद मैं कभी उस फार्म हाउस पर नहीं गया और हमने उस रात की बात फिर कभी नहीं की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।